नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। आज मित्र देश के चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे भारत जापान की उस दोस्ती के बारे में जिसने छुड़ा दिए चीन के पसीने। वो दोस्ती जिसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह है। जी हां, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों न हो गई हो, लेकिन इन सब के बीच भारत और जापान के रिश्ते कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और तकनीकी विकास में एक मजबूत गठजोड़ बनाया है। आज हम भारत जापान की दोस्ती की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बुलेट ट्रेन परियोजना पर बात करेंगे। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास में एक नया अध्याय लिखने वाली है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कब और कहां चली, भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, जापान में बुलेट ट्रेन कब शुरू हुई, दुनिया में सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन किस देश के पास है और चीन और जापान की बुलेट ट्रेनों में कौन बेहतर है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड में। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कहां और कब चली। दरअसल बुलेट ट्रेन यानी कि हाई स्पीड रेल यानी कि HSR का विचार पहली बार जापान ने ही दिया और इसे हकीकत भी बनाया। 1 अक्टूबर 1964 को दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन टोक्यो और ओसाका के बीच चली, जिसे शिनकानसेन कहा जाता है। अब चलिए बिना रुके ये भी समझ लीजिए कि शिनकानसेन की खासियत क्या है। दरअसल ये ट्रेन 515 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी जो अधिकतम गति है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इसे टोक्यो ओलंपिक 1964 के लिए लॉन्च किया गया था। इस ट्रेन का उद्देश्य यानी कि जो टारगेट था वो जापान के 2 बड़े शहरों, औद्योगिक शहरों के बीच यात्रा को तेज और आरामदायक बनाना था। आज जापान में शिनकानसेन ट्रेनों का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है और ये दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से गिनी जाती है। अब आपने ये तो जान लिया कि दुनिया में सबसे पहले कहां और कब चली थी बुलेट ट्रेन, लेकिन अब बात करते हैं भारत की कि आखिर भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी। दरअसल भारत सरकार और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ। ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जो 508 किलोमीटर का रूट है उस पर चलने वाली है। इसकी जो अधिकतम स्पीड होगी वो होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में बुलेट ट्रेन के कुल स्टेशन की बात करें तो कुल 12 स्टेशन पर भारत की बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। अब उन जगहों की बात करें तो ये मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद तक ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब बात निर्माण कार्य की भी कर लें तो भारत में साल 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसकी संभावित लॉन्चिंग की बात करें तो इसकी संभावित लॉन्चिंग 2026-27 के बीच होनी है, जैसा कि सरकार का दावा है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट की खास बातों को भी जान लेते हैं। दरअसल इस ट्रेन से मुंबई अहमदाबाद तक का सफर 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। ये ट्रेन जापानी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इसका एक हिस्सा भूमिगत यानी जमीन में होगा, अंडरग्राउंड होगा और समुद्र के नीचे भी होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारत एशिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड रेल दौड़ती है। अब भारत में कब दौड़ेगी कि ये तो आपने जान लिया, समझ लिया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये कि जापान में बुलेट ट्रेन कब शुरू हुई थी। दरअसल जापान में पहली बुलेट ट्रेन 1964 में शुरू हुई थी। इसे शिनकानसेन नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है नई मुख्य रेखा यानी कि न्यू मेन लाइन। आज जापान में 9 प्रमुख शिनकानसेन लाइनें हैं जो पूरे देश को जोड़ती है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं। पहली है तोहोकू शिनकानसेन जो टोक्यो से सेंदाई और आगे उत्तरी जापान तक जाती है। सैन्यो शिनकानसेन जो ओसाका से फुकुओका तक जाती है। अगली है होक्काइडो शिनकानसेन जो जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो से जोड़ने वाली ट्रेन है। जापानी शिनकानसेन की चलिए अब जापानी बुलेट ट्रेन की खासियतों के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो 60 सालों में एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। समय की पाबंदी की बात करें तो जापान में औसतन सिर्फ 30 सेकंड की देरी होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन किस देश के पास है और उसका रेल नेटवर्क कितना बड़ा है। दरअसल चीन के पास 42,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
बात स्पेन की करें तो इसका 3,300 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। बात जापान की करें तो जापान के पास 3,100 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। ऐसे ही फ्रांस के पास 2,800 किलोमीटर का नेटवर्क और जर्मनी के पास 1,700 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। चीन ने पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा हाई स्पीड रेल विकसित की है। चलिए अब जानते हैं चीन की बुलेट ट्रेन या फिर जापान की बुलेट ट्रेन कौन बेहतर है। दरअसल जापान की शिकानसेन में अब तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन चीन की हाई स्पीड ट्रेन में कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शिकानसेन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चीन की कुछ ट्रेनों की गति 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय की पाबंदी की बात करें तो जापान में औसत देरी 30 सेकंड की है, जबकि चीन में औसत देरी 5 से 10 मिनट तक की है। जापान की बुलेट ट्रेन विश्वसनीय और उच्च तकनीक से लैस है, जबकि चीन तेजी से तो बढ़ रहा है लेकिन जापानी गुणवत्ता से पीछे है। जापान की बुलेट ट्रेन में बेहतरीन स्वच्छता और सुविधा है, लेकिन चीन में अच्छी तो सुविधाएं हैं लेकिन जापान जितनी नहीं है। अगर गुणवत्ता और सुरक्षा की बात करें तो जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन सबसे बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन अगर नेटवर्क के विस्तार और उच्च गति की बात करें तो चीन ने हाल के सालों में बहुत तेजी से काम किया है। भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है, दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात रक्षा सहयोग की करें तो जापान और भारत के बीच मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है। दोनों देश संयुक्त लड़ाकू विमान के विकास पर एक साथ काम भी कर सकते हैं। तकनीकी साझेदारी की भी बात कर लें तो जापान भारत में एआई और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश लगातार बढ़ाए जा रहा, और दिल्ली जापान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जापान की मदद से भारत में बन रहा। अब बात करते हैं रणनीतिक गठबंधन की, तो भारत और जापान क्वाड का हिस्सा है, जो कि इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। खैर, भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और जापान के साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। मित्र देश में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।